न पूछ कि मेरी मंजिल मेरा ठिकाना कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न पूछ कि मेरी मंजिल मेरा ठिकाना कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा मैं, ये मैंने किसी और से नहीं, ये खुद से वादा किया है। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस में। आज की इस करंट अफेयर की इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डेज जो हाल फिलहाल में सेलिब्रेट किए गए हैं, किस लिए किए गए हैं, इनका क्या मेन एम रखा गया है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट स्लाइड पर आपको दिख रहा होगा इंडियन नेवी डे। इंडियन नेवी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये आपका हो जाता है 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये वैसे तो आपको लगेगा कि ये 4 दिसंबर का जो है लेकिन न्यूज है, लेकिन उसी के बारे में हम लोग डिटेल से जान लेंगे। इससे जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो भारतीय नौसेना दिवस के बारे में हम लोग जानते हैं। इंडियन नेवी डे के बोला गया देश में भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और भूमिका को सम्मानित करने के लिए हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अब 4 दिसंबर को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को क्या होता है, ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान इस दिन के रूप में चुना गया था। यानी कि 4 दिसंबर 1971 को एक ऑपरेशन होता है, उसका नाम क्या पड़ता है, ऑपरेशन ट्राइडेंट। और इसी दौरान 4 दिसंबर को ही इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट करने की बात बोली गई। भारतीय नौसेना ने PNS खैबर सहित 4 पाकिस्तानी जहाज़ों को डुबो दिया, जिसमें पाकिस्तानी नौसेना के सैकड़ों कर्मियों की मौत हो गई थी। ये जो ऑपरेशन ट्राइडेंट था उसके बारे में बताया जा रहा था कि इसमें एक खैबर नाम का PNS था और 4 पाकिस्तानी जहाज़ थे जिनको डुबो दिया था भारतीयों ने, जिससे पाकिस्तानी नौसेना की बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है, अर्थात सैकड़ों कर्मियों की मौत हो जाती है। छत्रपति शिवाजी को भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है। और अगर बात करते हैं इंडियन नेवी डे, तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, नई दिल्ली में हो जाएगा। इससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं हम वो सभी इसमें डिस्कस करेंगे। अब जान लेते हैं भारतीय नौसेना के बारे में। जैसे ये क्या है, भारतीय सशस्त्र बलों की एक समुद्री शाखा बताई जाती है। भारत का राष्ट्रपति ही भारतीय नौसेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। ये केवल और केवल भारतीय नौसेना का ही नहीं, राष्ट्रपति जो होता है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। 2022 तक भारतीय नौसेना में 67,262 सक्रिय और 75,000 रिजर्व कर्मी सेवा में है। मतलब इतने लोग कार्यरत हैं। 150 जहाज, पनडुब्बियां और 300 विमानों का ये एक बड़ा सा बेड़ा बताया जा रहा है। अब हम लोग जानेंगे नौसेना। जो नौसेना का गठन था या उसकी जो स्थापना थी वो होती है 26 जनवरी 1950 को इसका गठन होता है। नौसेना अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, एडमिरल R हरि कुमार जी जो है वो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। नौसेना अध्यक्ष, मुख्यालय मैंने अभी बताया नई दिल्ली में। तो ये सारी चीजें आपको इससे याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, आज फिर से दोबारा उस दिन जो है मोनो लोआ नाम का एक जो है ज्वालामुखी फटा था, और आज इंडोनेशिया का माउंट सेमेरू ज्वालामुखी फटा। आपको इतना याद रखना है, माउंट सेमेरू जो ज्वालामुखी है वो कहाँ पड़ेगा, इंडोनेशिया में पड़ेगा। ये फट चुका है। दिसंबर 2022 में इंडोनेशिया का माउंट सेमेरू ज्वालामुखी फट गया। इंडोनेशिया प्रशांत की रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। ये आपको याद रखना, जो इंडोनेशिया है वो प्रशांत परपेटिका, मैंने उस दिन इसके बारे में डिटेल से बताया था कि 4 इसके क्षेत्र होते हैं, तो उसमें प्रशांत परपेटिका में इंडोनेशिया जो है रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जहां टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती रहते हैं और जिससे अक्सर ज्वालामुखी के फटने के साथ साथ भूकंप भी आते रहते हैं। द ग्रेट माउंटेन के रूप में जाना जाने वाला सेमेरू जावा में 3676 मीटर पर स्थित सबसे ऊंचे और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक माना जाता है। तो एक तरीके से इसको एक सबसे सक्रिय और सबसे ऊंचे ज्वालामुखियों में भी स्थान प्राप्त है, इंडोनेशिया के माउंट सेमेरू ज्वालामुखी को। हमने ज्वालामुखी को उस दिन डिटेल से पढ़ाया था, इसलिए आज जो है उसके बारे में ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे। ये आपका रहा माउंट सेमेरू ज्वालामुखी, इंडोनेशिया में, अच्छे से आपको याद रखना है।
दूसरा डे दिया है विश्व मृदा दिवस। विश्व मृदा दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को स्वस्थ मृदा के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मृदा के संसाधनों के सतत प्रबंधन का प्रोत्साहन करने के लिए ये दिवस का आयोजन किया जाता है। दिसंबर 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर 2014 को पहले आधिकारिक विश्व मृदा दिवस के रूप में नामित किया था। यानी 2013 में बैठक होती है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने और 5 दिसंबर 2014 को पहली बार ये आधिकारिक नामित किया कि जो है विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा। अब विश्व मृदा दिवस की जो है थीम क्या हो जाएगी? सोइल्स वेयर फूड बिगिंस। सोइल्स वेयर फूड बिगिंस। अच्छा, सोइल डे हम लोगों ने जान लिया कि जो है 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। एक मृदा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, ये तो आपने बता ही दिया कि 5 जो है ये होता है। आपको याद रखना है विश्व जैव विविधता दिवस, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? जैव विविधता दिवस, ये दिवस आपको बताना है क्योंकि दिवस से संबंधित बहुत सारे फैक्ट मैं अपनी करंट अफेयर में शेयर करता हूँ। नेक्स्ट आपको एक दे रखा है खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी खाद्य एवं कृषि संगठन के बारे में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो भूखमरी को हराने और पोषण में सुधार करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करता है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि FAO एक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो भूखमरी को खत्म करने और पोषण में सुधार करने से संबंधित जो है संस्था मानी जाती है। इसका आदर्श वाक्य लैटिन भाषा में फिएट पैनिस है। आदर्श वाक्य इसका क्या बोला गया? फिएट पैनिस, और जिसका अनुवाद लेट देयर बी ब्रेड, लेट देयर बी ब्रेड इसका मतलब होता है। बात आई FAO के बारे में, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल इसमें कितने सदस्य हैं? 194 इसके सदस्य हो जाएंगे FAO के। 2 सहयोगी सदस्य और 1 सदस्य संगठन यूरोपियन यूनियन है, EU हो जाता है। यानी एक जो है आपका सदस्य संगठन है जिसका नाम यूरोपियन यूनियन है, 2 सहयोगी सदस्य हैं और ये टोटल 194 सदस्य हैं। अब इसकी मुख्यालय की बात करें तो कहाँ हो जाएगा? रोम, इटली में इसका मुख्यालय हो जाएगा। जबकि FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। आप लोग याद करिएगा 1945 में जिसका भी गठन हुआ है मैंने उसके बारे में आपको बता रखा है, तो आप उसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा कि 1945 में किसका किसका गठन हो जाता है। महानिदेशक इसके कौन हो जाएंगे? क्यू डोंग्यू जी इसके जो है महानिदेशक हो जाएंगे। तो ये रही आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।